Hello students, I am Ratan and I welcome you to my YouTube channel Hernares Institute of English. Today I will teach you about conditional sentences. तो जिन वाक्यों में कोई शर्त या कंडीशन पाई जाए उन्हें कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। ऐसे वाक्यों के दो भाग होते हैं। एक भाग में यदि या अगर का प्रयोग होता है और उससे शर्त का बोध होता है। दूसरे भाग में परिणाम अर्थात रिजल्ट का भाव प्रकट होता है तथा वाक्य के बीच में तो या तब आता है। लोग कहते हैं यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। यदि राम किताब पढ़ता तो वह अच्छे अंक को प्राप्त करता। जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते। ये सभी कंडीशनल सेंटेंस से संबंधित उदाहरण हैं। इसमें रूल फर्स्ट है, जब कोई वाक्य यदि से प्रारंभ हो तथा दोनों उपवाक्यों अर्थात क्लॉजेज के अंत में गा गे गी लगा हो तब यदि अर्थात इफ वाले वाक्य में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है तथा दूसरा उपवाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस में बनता है। इसमें नोट है, ऐसे वाक्यों में तो या तब का अनुवाद नहीं होता है, अतः अंग्रेजी में देन नहीं लगाते हैं। देन के स्थान पर कामा का प्रयोग करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। पहले हम क्लॉज को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे तथा दूसरे क्लॉज को सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम इफ़ लिखेंगे, इफ़ के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखेंगे। तो या तब की अंग्रेजी के लिए कामा का प्रयोग करेंगे। इसके बाद दूसरे क्लॉज को हम सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो सफलता पाओगे। तो इस सेंटेंस में जो दोनों उपवाक्य हैं उसके अंत में गे लगा है। तो हम पहले उपवाक्य को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे तथा दूसरे उपवाक्य को सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाएंगे। यदि की अंग्रेजी के लिए हम इफ़ का प्रयोग करेंगे और इफ़ के बाद अर्थात यदि के बाद जो सेंटेंस होगा उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना लेंगे। अर्थात तुम कठिन परिश्रम करोगे के स्थान पर तुम कठिन परिश्रम करते हो, इसका हम ट्रांसलेशन लिखेंगे। तो इसका होगा यू वर्क हार्ड। तो की अंग्रेजी के लिए हम कामा का प्रयोग करेंगे और सफलता पाओगे अर्थात तुम सफलता पाओगे, इसको हम यू विल गेट सक्सेस लिखेंगे। तो इसका बनेगा इफ़ यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल गेट सक्सेस। क्योंकि यहाँ यू के साथ विल लगा है। तो विल कब लगता है? अगर सेंटेंस में कर्ता आई और वी है तो इसके साथ शैल लिखते हैं, और यदि इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम विल लिखते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे। तो जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो यदि की अंग्रेजी के लिए हम इफ़ का प्रयोग करेंगे और यदि के बाद जो सेंटेंस है उसको प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, अर्थात तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, इसका जब हम प्रेजेंट टेंस में देखेंगे तो इसका होगा तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो। तो इसका जो है ट्रांसलेशन होगा यू डू नॉट वर्क हार्ड। तो की अंग्रेजी के लिए हम कामा का प्रयोग करेंगे, सफल नहीं होंगे, अर्थात किससे कहा जा रहा है, तुमसे। तो यू विल नॉट सक्सीड, यहाँ सफल होना की अंग्रेजी है सक्सीड, क्योंकि सक्सेस मीन्स होता है सफलता। तो इसका बनेगा इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड कॉमा यू विल नॉट सक्सीड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो जो दोनों उपवाक्य दिए गए हैं उसमें जो है गा गे लगा है। तो यदि की अंग्रेजी के लिए हम इफ़ का प्रयोग करेंगे, तुम आओगे इसको हम प्रेजेंट टेंस में बना लेंगे, तुम आते हो यू कम हो जाएगा। तो की अंग्रेजी के लिए हम कामा लगाएंगे, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो इसका ट्रांसलेशन जब बनेगा तो होगा आई शैल गो विद यू। तो इसका ट्रांसलेशन होगा इफ़ यू कम कॉमा आई शैल गो विद यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। तो इसमें भी जो दोनों उपवाक्य दिए गए हैं उसके अंत में गे लगा है। तो जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो यदि कि अंग्रेजी के लिए हम इफ़ का प्रयोग करेंगे और यदि के बाद जो सेंटेंस दिया गया है अर्थात तुम पढ़ोगे, इसको जो है हम प्रेजेंट टेंस में बना लेंगे। तो इसका हो जाएगा तुम पढ़ते हो, तो यू रीड हो जाएगा। तो कि अंग्रेजी के लिए हम कामा का प्रयोग करेंगे, पास हो जाओगे, अर्थात तुम पास हो जाओगे, तो यू विल पास हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा तो मैं तुम्हारे पिता से मिलूंगा। तो इसमें भी गा है और इसमें भी गा है। तो जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका बनेगा इफ़ आई गो टू योर विलेज कॉमा आई शैल सी योर फादर। रूल सेकंड है, जब कोई वाक्य यदि से प्रारंभ हो तथा दोनों उपवाक्यों के अंत में ता ते ती लगा हो तो यदि अर्थात इफ़ वाले उपवाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं तथा दूसरे उपवाक्य को सब्जेक्ट प्लस वुड है प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को लगाकर बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है, यदि की अंग्रेजी के लिए इफ़ लिखते हैं, इसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर हैड लिखते हैं, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अदर्स है तो अदर्स को लिखते हैं, इसके बाद कामा लगाते हैं तो या तब की अंग्रेजी के लिए, फिर दूसरे क्लास के सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर वुड हैव लिखते हैं, इसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। या सबसे पहले हम हैड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखते हैं,
फिर इसके बाद अदर्स है, तो अदर्स को भी लिख देते हैं। तो या तब की अंग्रेजी के लिए कामा का प्रयोग करते हैं तथा दूसरे क्लास को हम सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, फिर वुड हैव लगाते हैं, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मोहन कठिन परिश्रम करता तो पास हो जाता। तो इन दोनों उपवाक्यों के अंत में ता लगा है। तो जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो यदि की अंग्रेजी के लिए इफ़ का प्रयोग करेंगे और मोहन कठिन परिश्रम करता, इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, मोहन हैड वर्कड हार्ड। तो की अंग्रेजी के लिए कामा का प्रयोग करेंगे और वह पास हो जाता, तो इसका हो जाएगा ही वुड हैव पास्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी सहायता करता। तो इन दोनों उपवाक्यों के अंत में तेती लगा है, अर्थात आते करता। तो यदि की अंग्रेजी के लिए इफ़ लिखेंगे, तुम मेरे पास आते, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, तो इसका बनेगा यू हैड कम टू मी। तो की अंग्रेजी के लिए कामा का प्रयोग करते हैं, मैं तुम्हारी सहायता करता, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। या हम इसको इस प्रकार भी बना सकते हैं, सबसे पहले हम हैड लिख देंगे, तो हैड यू कम टू मी। तो की अंग्रेजी के लिए कामा लिखेंगे, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। तो दोनों उपवाक्यों के अंत में ते लगा है, तो इसका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो हैड यू रेड कामा यू वुड हैव पास्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि गाड़ी समय पर आ जाती तो अब तक हम लखनऊ पहुंच जाते। तो दोनों उपवाक्यों के अंत में तातेती लगा है, अर्थात जाती और जाते। तो जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका बनेगा, इफ़ द ट्रेन हैड अराइव्ड इन द टाइम कॉमा वी वुड हैव रीच्ड लखनऊ टिल नाउ। रूल थर्ड है, जब यदि या अगर वाले उपवाक्य से ऐसी शर्त का बोध होता है जिसके पूर्ति की संभावना नहीं है तथा दूसरे उपवाक्य से ऐसे परिणाम का बोध होता है जो संभव नहीं है, तो ऐसे वाक्यों में आई, ही, सी के साथ वर का प्रयोग होता है तथा दूसरे उपवाक्य में वुड प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा, सबसे पहले हम इफ़ लिखेंगे, इफ़ के बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर वर का प्रयोग करेंगे, इसके बाद नाउन लिखेंगे, तो या तब की अंग्रेजी के लिए कामा का प्रयोग करेंगे तथा दूसरे क्लास के सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर वुड लिखेंगे, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं एक पक्षी हो जाऊं तो उड़ जाऊं। तो इसमें कोई भी व्यक्ति पक्षी नहीं हो सकता और ना ही उड़ सकता है, तो यह एक कोरी कल्पना मात्र है। तो जब हम इसका
ट्रांसलेशन करेंगे तो यदि की अंग्रेजी के लिए इफ़ लिखेंगे, मैं एक पक्षी हो जाऊं, इसके लिए हम आई वर अ बर्ड लिखेंगे। तो की अंग्रेजी के लिए कामा का प्रयोग करेंगे तो उड़ जाऊं अर्थात मैं उड़ जाऊं, इसका ट्रांसलेशन करेंगे आई वुड फ्लाई। तो इसका बनेगा इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। इसमें देखिए सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, सबके साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यदि मैं एक राजा हो जाऊं तो सुनहरे सिंहासन पर बैठूं। तो यह एक कोरी कल्पना मात्र है, मैं एक राजा हो जाऊं तो सुनहरे सिंहासन पर बैठूं। जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो यदि की अंग्रेजी के लिए इफ़ लिखेंगे, मैं एक राजा हो जाऊं, तो इसका बनेगा आई वर अ किंग। तो की अंग्रेजी के लिए हम कामा का प्रयोग करेंगे, सुनहरे सिंहासन पर बैठूं अर्थात मैं सुनहरे सिंहासन पर बैठूं। तो इसका होगा आई वुड सिट ऑन अ गोल्डन थ्रोन। तो इसका बनेगा इफ़ आई वर अ किंग कामा आई वुड सिट ऑन अ गोल्डन थ्रोन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि मैं एक शेर हो जाऊं तो मैं जानवरों को खा जाऊं। तो कोई भी व्यक्ति शेर नहीं बन सकता और जानवरों को नहीं खा सकता। तो यदि की अंग्रेजी के लिए इफ़ लिखेंगे तो इसका बनेगा इफ़ आई वर अ लायन आई वुड कामा आई वुड ईट द एनिमल्स। 4 है, जब यदि या अगर से शर्त के साथ यह भी बोध हो कि संभावना के प्रति सावधानी रखनी है, तो ऐसे वाक्यों में साधारणतया प्रधान उपवाक्य पहले आता है तथा इफ़ या इन केस से होने वाला आश्रित उपवाक्य अर्थात सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में आता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि तुम बीमार पड़ जाओ तो यह दवा ले लेना। तो सबसे पहले हम जो प्रधान उपवाक्य है यह दवा ले लेना, इसको लिखेंगे। फिर यदि तुम बीमार पड़ जाओ की अंग्रेजी लिखेंगे। तो इसका बनेगा टेक दिस मेडिसिन इन केस यू फॉल इल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि वर्षा हो तो छाता ले लेना। तो सबसे पहले हम छाता ले लेना, इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। फिर हम यदि वर्षा हो की अंग्रेजी लिखेंगे। तो इसका बनेगा टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि तुम थक जाओ तो थोड़ा आराम कर लेना। तो सबसे पहले हम थोड़ा आराम कर लेना, इसकी अंग्रेजी लिखेंगे तथा इसके बाद यदि तुम थक जाओ इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो इसका बनेगा टेक रेस्ट अ बिट इन केस यू गेट टायर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि रास्ते में भूख लगे तो 2 केले खा लेना। तो सबसे पहले हम 2 केले खा लेना, इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तत्पश्चात यदि रास्ते में भूख लगे तो इसका बनेगा ईट 2 बनानाज इन केस यू फील हंग्री ऑन द वे। रूल 5 है, शर्त वाला वाक्य यदि के साथ साथ जब तक से भी प्रारंभ होता है, ऐसा वाक्य सकारात्मक होता है।
उसमें दोनों उपवाक्य नकारात्मक होते हैं। इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय पहला उपवाक्य अनलेस से प्रारंभ होता है और अनलेस प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट फॉर्म लगाते हैं। दूसरा उपवाक्य कामा के बाद सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल ऑब्लिक कैन प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लगाकर बनाते हैं। इसमें नोट है, अनलेस से प्रारंभ होने वाले आश्रित उपवाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात जो भी सेंटेंस अनलेस से बनेगा उसमें हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब तक तुम ईमानदार नहीं होगे तब तक तुम जीवन में सफल नहीं हो सकते। तो जब तक कि अंग्रेजी के लिए हम अनलेस का प्रयोग करेंगे और तब तक के लिए हम कामा लिखेंगे। तो इसका बनेगा अनलेस यू आर ऑनेस्ट कामा यू कैन नॉट सक्सीड इन लाइफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक तुम पास नहीं हो सकते। तो इसमें जो दोनों उपवाक्य दिए गए हैं दोनों निगेटिव हैं, अर्थात दोनों में नॉट का प्रयोग हुआ है। तो अनलेस से संबंधित अर्थात जब तक से संबंधित वाला जो उपवाक्य है इसको हम जब ट्रांसलेशन इसका करेंगे तो यह निगेटिव नहीं होगा। तो इसका बनेगा अनलेस यू वर्क हार्ड कॉमा यू कैन नॉट पास। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जब तक तुम अपने कोर्स को नहीं दोहराओगे तब तक अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर सकते। तो जब तक कि अंग्रेजी के लिए हम अनलेस का प्रयोग करेंगे तो यह उपवाक्य भी निगेटिव है, अर्थात दोनों उपवाक्यों में नॉट का प्रयोग हुआ है। तो जो वाक्य अनलेस से हम बनाएंगे उसमें हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका बनेगा अनलेस यू रिवाइज योर कोर्स कामा यू कैन नॉट गेट गुड मार्क्स।